इस्लामाबाद की 7th एवेन्यू पर कार हादसा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का बेटा जाम हक। अहले खाना के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले हंजा तारिक अस्पताल में दम तोड़ गए। कार में मौजूद दूसरा शख्स भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बना ली। साबिक वजीर आला महमूद खान समेत 20 से जायद अरकान शामिल। परवेज खटक ने कहा, तहरीक इंसाफ ने 3-4 इलेक्शन के मौके क्यों जाया किए। इलेक्शन कबूल ना करने का राज खुला तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। क्या हमने जमहूरी रास्ते पर चलना है या इंतशार का रास्ता अपनाना है। आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। सबको सोचना चाहिए कि इलेक्शन होने चाहिए। मेरे साथ 20 से 25 लोग शामिल हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक की नई जमात को मायूस यूनियन करार दे दिया। कहा, पीटीआई से बुज़दिलों का सफाया हो गया। मीडिया से छुपकर आने वाले इलेक्शन में अवाम से छुपेंगे। पीटीआई छोड़ने वाले काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। हम्माद अजहर बोले, मायूस चेहरे अपनी सियासत खत्म कर बैठे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, कलअदम टीटीपी की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहें और कार्रवाइयों की आज़ादी पाकिस्तान की सलामती को मुतासिर करने की बड़ी वजह है। दहशतगर्दों को जदीद हथियारों की दस्तयाबी पर भी इजहार तशवीश। शुरका को दाखिली सलामती पर ब्रीफिंग। फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया। आर्मी चीफ ने कहा, कौम सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होंगे या पुरानी मर्दमशुमारी पर। हुकूमती इत्तेहादियों में इख्तिलाफात। एमक्यूएम और बीएनपी मैंगल की पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन करवाने की मुखालिफत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर करवाएं, ताखीर होती है तो हो जाए। राना सनाउल्लाह बोले, पुरानी और नई मर्दमशुमारी का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। वोटर लिस्टें अपडेट हैं। कमर जमान कायरा ने कहा, किसी जमात के कहने पर इलेक्शन नहीं रुकेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, एक तरफ कराची की तरक्की और दूसरी तरफ हाफिज नईम की अना है। गुरूर, तकब्बुर और खुद पसंदी कब तक चलेगी। हाफिज नईम को बताना चाहता हूं, फिरौन का दौर खत्म हो चुका। हम कराची के मसाइल हल करेंगे। हाफिज नईम उर रहमान बोले, मुर्तजा वहाब से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। पीपल्स पार्टी ने 14 जून को जमहूरियत पर डाका डाला। हम कब्जा मैंडेट के खिलाफ हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत संभाली तो डिफॉल्ट के खतरात वाला पाकिस्तान मिला था। माशी इस्तेहकाम, तरक्की की समत चलता पाकिस्तान देकर जा रहे हैं। 44 माह में तखरीब, इंतशार और तबाही हुई और हमारे 14 माह में मुल्क को तामीर, तरक्की और इत्तेहाद दिया। 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया। रूस से सस्ता तेल आया। आज़रबाईजान से सस्ती गैस का मुआहिदा किया। 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे का आगाज किया। चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 1 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। परवेज इलाही के वकील ने नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सरकारी वकील को कहा, आप गलत रिवायत डाल रहे हैं। जो रियासत करती है वो भुगतती भी है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया, डिप्टी कमिश्नर 10 रोज में परवेज इलाही की दरखास्त निपटाएंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, आपने परवेज इलाही को रगड़ा लगाना ही लगाना है। विफाकी हुकूमत की फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिले समात करार देने की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहा, दरखास्त गुजार हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इकदाम कानूनी हैं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त केस को ना सुने। विफाकी हुकूमत की एक बार फिर फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच आज केस की समात करेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की दरखास्त नाकाबिले समात करार।
मुस्लिम लीग नून का टिकट तकसीम करने से पहले हलकों में खुफिया सर्वे करवाने का फैसला। जराये के मुताबिक उम्मीदवारों की साख पर रिपोर्ट मुरतब होगी। जिन हलकों में उम्मीदवारों की साख अच्छी ना हुई वहां मुतबादिल उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। सर्वे की बुनियाद पर दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, लाहौर मॉडल टाउन की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सब्त कर दी। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में मौकिफ था कि पीटीआई को एतमाद में लिया जाए। नजर आ रहा है कि इंतखाबी इस्लाहात में उजलत दिखाई जा रही है। बंद कमरों में निगरान सेटअप के हवाले से फैसले नहीं होने चाहिए। MQM का पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात कबूल ना करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन नई मर्दमशुमारी, नई हल्का बंदियों और नई वोटर लिस्टों पर हो। चंद दिन ताखीर होती है तो हो जाए, लेकिन इलेक्शन शफाफ हो। मुस्तफा कमाल बोले, सिंध के शहरी इलाकों के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। कराची में पुलिस इंपोर्ट की गई। मुशीर उमूरे कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, किसी जमात के कहने पर इलेक्शन नहीं रुकेगा। मर्दमशुमारी नोटिफाई हुई भी तो नई हल्का बंदियां मुमकिन नहीं। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, अगस्त के दूसरे हफ्ते में असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है। कोई जमात नहीं चाहेगी कि इलेक्शन रुकें। BNP मैंगल का पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात करवाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। विफाकी वजीर आगा हसन बलोच ने कहा, इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होने चाहिए। पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन बलोचिस्तान के हक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। नई मर्दमशुमारी के तहत बलोचिस्तान की आबादी में इजाफा हुआ। तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 2 गवाहों को तलब कर लिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन के गवाहों को बयानात रिकॉर्ड करवाने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। हुकूमत ने केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। परवेज खटक की जमात से कई साबिक अरकान असम्बली का ऐलान ला ताल्लुकी। इफ्तिखार मशवानी, आजम खान, मुसव्विर खान शामिल। वजीरजादा, फखर जहां बाचा और ताज मोहम्मद की भी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में जाने की तरदीद। अरकान ने कहा, पीटीआई का हिस्सा थे और रहेंगे। परवेज खटक ने कहा, नई जमात में आने वालों का अपना वोट बैंक है। पीटीआई में सिर्फ मैं है जिसे शिकस्त देंगे। हमें 9 मई के वाकयात से बेखबर रखा गया। किसी पार्टी में जम नहीं होंगे। सियासी आदमी मौका देखकर फायदा उठाता है। गलत वक्त पर फैसला करके खुद को डबोना है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, परवेज खटक की क़यादत में टोले की अवाम में कोई हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ भरपूर मुकाबला करके जीतेगी। पीटीआई छोड़ने वालों को अवाम आईना दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक हकीकत है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने पर मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। बहावल नगर में हेड सुलेमानी पर पानी के बहाव में इजाफा। लाला अमर सिंह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। पाकपतन में पानी की सतह 14 फुट तक बढ़ गई। आबादियों में पानी दाखिल। बूरेवाला में भी हिफाजती बंद टूट गया। मुख्तलिफ देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी डूब गई। कसूर में दरियाए सतलुज से मगरमच्छ निकल आया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आज से इतवार तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बादल बरसेंगे। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, सक्खर में भी बादल बरसने का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और श्रीलंका के सदर का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने IMF से मुआहिदे पर पाकिस्तान की हिमायत पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका करीबी बाएतमाद दोस्त हैं। श्रीलंकन सदर ने IMF से मुआहिदे पर मुबारकबाद पेश की।
पाक फौज का माशी बहाली के प्लान की मुकम्मल मुआवनत के अज़्म का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के इक्तसादी बहाली के मंसूबे पर ब्रीफिंग। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के तहत ज़राअत, IT, कानकनी, मादनियात और दिफाई पैदावार के शोबों में फौज के किरदार से आगाह किया गया। शुरका ने कहा, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन तकनीकी और इंतजामी मदद फराहम की जाएगी। शहरियों को कर्ज के जाल में फंसाने वाली गैर कानूनी लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई। FIA की 74 कंपनीज के खिलाफ इंक्वायरी। 3 कंपनीज के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 17 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। साइबर क्राइम यूनिट ने 30 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। विफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने कहा, अब तक 43 एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया गया। ज़र्रे मुबादला ज़खायर बढ़ने के बावजूद डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.67 महंगा, कीमत ₹279.26 हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 25 पॉइंट्स की कमी। असद कैसर की सवाबी के मुकदमे में 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असद कैसर को शामिल तफ्तीश होने और मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। अली मोहम्मद खान की जमानत की दरखास्त पर पेशावर की मकामी अदालत में समात। एंटी करप्शन के रिकॉर्ड पेश न करने पर समात 22 जुलाई तक मुलतवी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इसराइल चेयरमैन PTI के हक में बोल रहा है। कुछ भी हो जाए, चेयरमैन PTI को बाहर नहीं जाने देंगे। असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और फिर निगरान सेटअप आएगा। असेंबलियां कब तोड़नी है, लीडरशिप की मुशावरत के बाद फैसला होगा। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत JUI इजलास का दूसरा रोज। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। आम इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा। महंगी चीनी और महंगी। लाहौर में फी किलो चीनी की कीमत में मजीद ₹5 का इजाफा। चीनी 145 रुपए तक फरोख्त होने लगी। कैन कमिश्नर पंजाब ने चीनी स्मगलिंग का इजाफे की वजह करार दिया। कहा, बॉर्डर्स एरिया से चीनी की स्मगलिंग रोकी जाए। स्मगलिंग ना रोकी तो चीनी इंपोर्ट करना पड़ सकती है। मुल्क में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 60 लाख से बढ़ गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 7 करोड़ 16 लाख से जायद वोटर्स। इलेक्शन कमीशन ने आदाद शुमार जारी कर दिए। सिंध में 2 करोड़ 35 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 16 लाख से जायद वोटर्स रजिस्टर्ड। बलूचिस्तान में 52 लाख और इस्लामाबाद में 10 लाख से जायद वोटर्स। PDM और हलीफ जमातों का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ सियासी फायरबंदी पर इत्तेफाक। ANP, नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की गवर्नर हाजी गुलाम अली से मुलाकात का इम्कान। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली ने कहा, मामलात बेहतरी की तरफ ले जाने पर मुत्तफिक हैं, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी की सादिया दानिश बिला मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सादिया दानिश के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा ना करवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बर्रियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर नैब से जवाब तलब कर लिया। हमजा शहबाज की कमर दर्द के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। कोयटा में ग्रीन बस सर्विस का आगाज। किराया 30 रुपए मुकर्रर। ग्रीन बस सर्विस बुलेली और कोयटा फाटक के दरमियान चलाई जाएगी। ग्रीन सर्विस 8 बसों पर मुश्तमिल। बसों के रूट पर 18 स्टॉप्स। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे के रूट को हतमी शक्ल दे दी गई। रेलवे लाइन मुसाफिरों और माल बरदार गाड़ियों का सपोर्ट फराहम करेगी। मंसूबे पर 18 जुलाई को दस्तखत होंगे।